नहीं मान सकते। आपके जीवन में सफलता और असफलता दोनों का चक्र चलता है, दोनों सबके जीवन में आते हैं। हाँ, आपकी मांगे इतनी बड़ी हैं कि उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास कर्म सामग्री नहीं है, इसलिए आत्मविश्वास आपका टूट रहा है। अब आप हीरा का हार पहनना चाहो, जेब में 100 रुपया है, और आप फिर भगवान को कोसो और अपने को कोसो तो नहीं। अगर 100 रुपया है तो आप 100 रुपये की ही कामना कीजिए, 100 रुपये की वस्तु की तो आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही आपका प्रारब्ध कर्म आया है, अब आप उसके अनुसार चलेंगे तो ठीक है, और उससे ज्यादा मांग करेंगे तो उसकी पूर्ति होगी नहीं। तो आप चाहे भगवान को कोसो चाहे अपने को कोसो, उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। इसीलिए विवेक की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। क्या आप असफलता समझते हैं? आपको बोलना सिखाया, आपके कान है, कितनी सामग्री आपको भगवान ने दी, सफलता ही सफलता है। और आप हमको कोई ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे कि आप फटे पुराने कपड़े पहनो, किसका प्रश्न है? हाँ, तो आप भगवान को या अपने को क्यों निराश शब्दों में ला रहे हैं? आप आगे से आगे कामनाएं, आवश्यकताएं सबकी भगवान पूर्ण कर रहे हैं कर्म के अनुसार। आपको जो अत्यंत आवश्यक है वो भगवान पूर्ण कर रहे हैं। वायु फ्री, अभी बीमार हो जाओ, ऑक्सीजन लगवा, पैसा लगेगा, फ्री ऑक्सीजन भगवान दे रहे हैं। जल दे रहे हैं, पृथ्वी दे रहे हैं, आकाश दे रहे हैं, बुद्धि कहां देखो, आंख कितनी सुंदर हम सब देख सकते। किसी किसी की आंख नहीं, थोड़ी देर सोचो उसका कैसा जीवन होगा। कोई बोल नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, कोई तीनों से रहित है, ना बोल पा रहा ना सुन पा रहा, अब उसका जीवन कैसा है? आप कभी भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपको कितना सुंदर जीवन दिया है, और आप खा पी रहे हैं। आपने कभी वो गरीबी देखी है जिसके लिए आप कोसने के शब्द में बोले? वो गरीबी देखी है? आप तो बहुत ऐसा लग रहे हैं कि अच्छे घर से हैं, तो आप ऐसा क्यों बोले? नहीं, आप ऐसा बोले क्यों? आपने अपनी वासना को इतना क्यों बढ़ा दिया? आप ऐसी इच्छाएं क्यों कर रहे हैं कि जो आपके पास पावर नहीं है उससे ज्यादा आप कर रहे हैं? आप नाम जप कीजिए, आप तपस्या बढ़ाइए, आप सत्कर्म बढ़ाइए, उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा। यहां संसार में कुछ फ्री नहीं है। अगर कोई राष्ट्रपति बनी बैठी तो तपस्या की है, कोई यहां फ्री नहीं है। अगर कोई अरब अरबों रुपया में खेल रहा है तो उसने दान किया है, पुण्य किया है, तपस्या की तो है। अब पाप कर रहा है तो उसका परिणाम आएगा, सब नष्ट होगा। लेकिन पूर्व में उसने किया है, उसका फल उसको मिल रहा है। यहां यहां एक पैसा भी फ्री नहीं है, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें मिलता है, हमारे कर्म के अनुसार ही जाता है। अब वर्तमान में तुम्हारी खेती क्या है? ये तो तुम्हारी पूर्व की खेती है, अब वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? महाराज जी